prompted you to go to abroad? Like, ओके सर, बेसिकली आई ट्राइड फॉर AIPMT फर्स्ट. मैंने 2 ड्रॉप्स लिए. आई स्टार्टेड लाइक हो जाएगा इंडिया में, आई डू दैट, बट स्टिल नेम नहीं हो पाया सबसे बड़ी. तो थिंग इज़ मैंने सोचा और कोई ऑप्शन सोचे लाइक BAMS इज़ देयर एंड और भी होम्योपैथी डिपार्टमेंट इज़ देयर, बट स्टिल आई फाइंड इज़ लाइक डॉक्टर इज़ ए एम, सो हैव टू डू इट. मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू इट. सो आई जस्ट लाइक मैंने सर्च किया और क्या ऑप्शंस हैं. फिर मुझे सडनली कहीं और से पता चला. वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि लाइक इट्स अनदर ऑप्शन इज़ देयर, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट. देन आई थॉट अबाउट लाइक अब्रॉड एजुकेशन इज़ गुड. आई सर्च अबाउट इट ऑन द नेट कि क्या सिचुएशन है, क्या फ़ीस है एंड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे. And I found it like it's good, it's cheap, but it's worth going abroad. It's like पैसा वेस्टेज नहीं है कि आप जाओगे एंड इन्जॉय करके आओगे. It's like it's good to be there. एजुकेशन बहुत अच्छी है, so it's good to be there in abroad education. आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स रहा, बिकॉज यू आर द ओनली डॉटर ऑफ देम? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैं लड़की हूँ, तो सबसे बड़े पेरेंट्स का यही था कि तुम लड़की हो, हाउ विल मैनेज देयर. सिंस इंडिया में इन सबसे तो इश्यूज़ हम सुनने को आता है हमें ये सब चीज़ें. दे वर लाइक कि वहाँ पे तो ये सब चीज़ें नहीं होती है. दे लाइक उन्होंने पता किया इधर से उधर से, लाइक अपने फ्रेंड से पता किया, लाइक डॉक्टर से पता किया जो जहाँ वहाँ से जाकर आ चुके हैं. दे केम टू नो कि इट्स लाइक इट्स गुड टू बी देयर. एज सच गर्ल्स के साथ कोई वहाँ टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फेयर देयर. तो दे थॉट ऑफ कि ओके वी कैन सेंड आवर डॉटर टू अब्रॉड फॉर द एजुकेशन पर्पस एंड ऑल. ओके बेसिकली क्या था, व्हेन आई थॉट ऑफ MBBS, इट्स लाइक मेरा AIPMT में नहीं हुआ. देन आई थॉट ऑफ अबाउट आयुर्वेदिक, आई थॉट ऑफ अबाउट होम्योपैथी, आई थॉट ऑफ फॉर डेंटल, वेटनरी, मेनी ऑप्शंस वर देयर. बट इट्स लाइक व्हेन यू एम फॉर समथिंग, व्हेन यू हैव समथिंग एज योर गोल, you want to achieve that. And I was like very passionate for my ambition that I want to complete that ambition. मुझे करना ही है वो anyhow. Then obviously हम being youngsters 21st century we have Google, we search on the net कि what are the options we can perceive. और मैंने जब देखा broad education के बारे में, I searched for many doctors कि sir is it good or not. It's like मैं asked from many people जो करके आ चुके हैं वहाँ से. Then I came to know it's good, it's worth it. Education is very good there in abroad. So I prefer that abroad education. Okay. So you went to Kazan State Medical University in Russia. So among all plethora of universities over there, how you have finalized this Kazan State Medical? Okay, basically one of my friend was there in Kazan University, and the second thing is Kazan State Medical University is one of the very reputed universities in medical science. So it's good to be there because वहाँ की जो education है, the education quality there, वहाँ की जो faculties हैं, all are very good there. Means आप अगर पैसे दे रहे हो, it's nothing worth about it कि आप पैसे दे रहे हो तो आपको चीज़ें मिल रही हैं. You are getting something good there, something new you are getting to know there. So Kazan State Medical University is good for that. But आपको जब you went over there, so you find it कि worth है वहाँ जाना, रहना, ये सब, या फिर यहाँ पर करना बेटर रहता है, क्या है? नहीं सर, एक्चुअली थिंग इज़ कि सबसे बड़ा चीज़ है लोगों का फेयर फैक्टर जो है वो कम अप नहीं कर पाते, उसे ओवरकम करके वो आगे नहीं आ पाते हैं कि यस फेयर फैक्टर है. बेसिकली गर्ल्स के लिए पेरेंट्स यही सोचते हैं. हाँ, अगर लड़कों की बात है तो एक बार वो सोच सकते हैं कि हाँ हम बच्चों का अब्रॉड भेज देंगे, बट बीइंग अ गर्ल और अ चाइल्ड आई विल थिंक ऑफ कि पेरेंट्स के पास ही रहूँ मैं. बच्चे भी यही सोचते हैं, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा है तो वो हमारे पास ही रहे. सो दे नेवर थिंक ऑफ कि उसको अब्रॉड भेजा जाए. हाँ, इफ़ दे आर नॉट लेफ्ट विथ एनी ऑप्शंस सो दे विल सेंड देम, बट स्टिल इट्स नॉट दैट कि आप डोनेशन देके यहाँ रख सकते हो. अगर आपका बच्चा कैपेबल है करने के लिए तो इट्स गुड कि आप उसे बाहर भेजो. वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फर्स्ट थिंग इज़ द वे यू लिव योर लाइफ, दैट इज़ वेरी गुड. आप वहाँ बहुत अच्छे से सीख सकते हो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू लर्न, हाउ टू एजुकेट देयर. वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को मिलती हैं. How was your experience like initial days की जो थे वहाँ पर लोगों से interactions और ये सब, मतलब फर्स्ट में आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर गए होंगे, जगह ऐसा होगा वैसा होगा, did you find those things like? Okay, it's like सब एज अ स्टूडेंट ऑल्सो एंड एज अ चाइल्ड ऑल्सो मैंने सोचा था कि एवरीथिंग विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड थिंग. हाँ, ऑफ कोर्स रशिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल सिटी द कजान इज. बट थिंग इज़ कि things are not as it is you want to see, as easy as it is want to see. Thing is things are very difficult. The thing you say actually जब मैंने start किया था तो difficult था, struggling part था, because you have to settle down there, you have to manage everything, your household chores, your household education, everything you have to manage. But thing is कि things are not easy, but they're not as difficult as you think. So how was the study pattern and how tough it was or how easy it was? What was like this study pattern, classes and all? Okay, the classes are basically on times. Like it's not like कि आपको सुबह 8 बजे कॉलेज जाना है and you have to come 5 o'clock. That's
इट्स लाइक आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए एंड यू हैव टू अटेंड दैट लेक्चर. थिंग इज आपको वहाँ प्रैक्टिकल्स भी सिखाए जाएंगे, आपको वहाँ थ्योरीज भी सिखाई जाएंगी. एवरीथिंग इज़ लाइक 50-50 पार्ट. प्रैक्टिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है. इट्स लाइक आप कितना गेन करते हो उस पर डिपेंड करता है. It is even they help us, because we are foreigners for them. They help, and of course we'll have any problem in Russian language, so they help us also. कि आपको ये problem है, we'll help you, we'll guide you there. तो faculties are very helpful there. जो डे टू डे एक्टिविटीज में कभी कभार जो मुश्किलें हाँ, they are very helpful about this. अगर if we have any like अगर हमें छींक भी आती है, we'll tell it to teacher. They'll tell us कि बेटा you will take this medicine, you will be all right. So how about like जैसे कोई बीमार हुआ ये हुआ तो उसका कैसा वहाँ पे? See, it's like अगर आपको like normal problem है, आप medicine ले लो, नहीं ठीक हो रहा है, you'll share to your faculties. Like teachers are very helpful. It's like mother and daughter or son relation, mother-child relationship. It's like आप अगर उन्हें बताते हो, they definitely they'll help us. अगर कुछ नहीं होता है तो dean is there for us. We have to contact her और we have to ship that child to the hospital. And it's very easy. It's not like कि बहुत headache वाला काम है, बच्चा नहीं जा सकता. It's like बहुत easily बच्चे को treatment मिल जाता है वहाँ पे. Okay. And semester कैसे चलती है उनकी, कब कैसा रहता है एग्जाम? ओके, आप सेमेस्टर बेसिकली सितंबर अक्टूबर तो स्टार्ट हो ही जाता है, स्टार्टिंग अक्टूबर से, एंड इट एंड्स अप एट अप्रॉक्स फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी. सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है एंड इट्स लाइक आपको 5 to 6 सब्जेक्ट्स को फेस करना पड़ता है. इट्स नॉट वेरी टफ कि बच्चा सोचता है कि बाहर की एजुकेशन है तो बहुत टफ होगी, बट इट्स नॉट दैट ईजी जितना आप सोच के चलते हो. इट्स लाइक जितना आप पढ़ते हो यू हैव टू गेन दैट. एग्जाम डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स एक्चुअली. लाइक if you talk about Russian language, we have to every day we have to give exams, and they take out the average and they also take the final exam at the end of the semester. And in other subjects, if it is practical subject like we talk about anatomy, they take the anatomy test, practical test, and it's like if theory, they take the theory test. जब आप वहाँ पर गए तो लैंग्वेज की इश्यूज हुई होंगी, तो वो सब कैसे बताइए? Of course sir, वो प्रॉब्लम तो हुई थी बिकॉज रशियन लैंग्वेज है, बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है हमारे लिए. But thing is, somehow we manage, like we ask them, do you know English? If yes, they'll help us. If no, anyhow we try to communicate with them, like with the hands or with any way explaining. Or and curriculum में Russian language है? हाँ, first year till 4th year they teach us Russian language to be a good student in Russian. लीजर टाइम में, खाली टाइम पर वहाँ पर सब आपको कैसे स्पेंड करते हैं वहाँ पर? Okay, basically apart from the college time, we have our personal time if we talk about. या तो हम studies करते हैं. First semester में as such we are not that hectic schedule, so we just talk about कि हम घूमने चले जाते हैं. कज़ान को हमें थोड़ा explore भी तो करना है ना. It's new place, new country also. कुछ नया जानने के लिए. So we just move out with our friends and move out and कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता जैसे आप नए कंट्री पे हैं, लैंग्वेज नहीं आता? No. One thing is, if you are right कहीं पे भी, मतलब if you're not doing anything wrong there in the broad country and no issues with your passports and all, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. रशिया है, वहाँ के डिफरेंट फूड्स होते हैं, हमारे डिफरेंट फूडिंग हैबिट है, वो आप कैसे अरेंज करते हैं, कैसे अकोमोडेट करते हैं? Okay, basically Russian peoples are purely non-vegetarians. So if you're non-vegetarian, you will not have any problem there. Purely if you're vegetarian, so we have their vegetables also. We have dal, chawal, sabzi, roti which we make. You just have to cook them. हाँ, easily available है market में वो. कोई and बहुत costly भी नहीं है. मतलब इंडिया के prices से तो बहुत cheap मिलता है वहाँ पे. It's not that costly there. We have mess facilities also there, but if it's good to be cooked by your own self, because जितना आप खुद से बनाओगे उतना प्योर चीज़ बनेगी आपको. And as you are going over there, safety security जो हमारे parents बहुत concerned हैं. बेसिकली क्या रशिया में कज़ान की बात मैं करूँ तो कज़ान में रेशियो 3:1 है, 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़. तो लड़कों को तकलीफ है वहाँ पे. गर्ल्स की सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है. स्टे करती हूँ एंड मेरी यूनिवर्सिटी इट्स लाइक 10 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस है. इट्स नॉट वेरी फार ऑफ. एंड इफ सम स्टूडेंट्स आर अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दे हैव बस फैसिलिटीज देयर एंड इट्स नॉट टू कॉस्टली. 25 rubles it cost. You can roam around the Kazan city within 25 rubles. It's not costly. And वहाँ seniors भी होंगे. So have you ever faced the issues of like ragging and all? No, there is no issue of ragging there. They are always helpful, like Hindustani bhai and all. They always help us there. आपके पेरेंट्स से बातचीत वगैरह हमेशा हो जाती है? प्रॉपर कम्युनिकेशन. एक्चुअली रशिया में नेट फैसिलिटीज़ बहुत सस्ती हैं. सो हम एवरी डे लाइक हम कभी भी अपने पेरेंट को कॉल कर सकते हैं. देयर इज़ नो इश्यूज़ कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है एंड ऑल. हमेशा नेट अवेलेबल है, आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे. एंड मनी ट्रांसफर्स कैसे करते हैं आप? जैसे
Basically, sir, if you're holding an Indian account there, if you're holding an Indian account, we use Forex card, we use Global card, and after that we can make a new account there in Russia, and वहाँ पे SWIFT transfers भी हम करवा सकते हैं. It's good to do that. Okay, fine. And screening test का fear सब बच्चों का रहता है. जाने से पहले ही रहता है. ये fear आपके mind में नहीं था? So see, one should have the confidence on ourselves कि हम कर सकते हैं. That is important. Have that confidence कि हम कर लेंगे, and you should be honest towards your studies also कि हम proper पढ़ाई कर रहे हैं. And you should be very honest towards yourself and your profession. अब knowledge gain करने की कोशिश करो. Screening test is not that tough जितना लोग सोचते हैं. Okay. And any suggestion or recommendation for those students who wants to come? If they are having the aim to explore the world or being a doctor, they can go of course for the broad education, and of course consult to your Stanford education. Thank you very much.